again, aggression, crankiness. ये एक emotionist Albert Bandura who worked on this issue. मैं आपको उनका एक एक्सपेरिमेंट मेंशन करके बताना चाहता हूँ. The theory of Albert Bandura is known as observational learning theory. जो बच्चा जो देखता है वो सीखता है. अब आप बोलोगे ठीक है हम तो एग्रेशन शो नहीं करते तो हमारा बच्चा क्यों कर रहा है, हम उस इशू को भी साइड रखते हैं. बट जो एल्बर्ट बेंडूरा का एक्सपेरिमेंट था वो एक डॉल के ऊपर था. एक डॉल बच्चे के हाथ में दी गई है एंड जो बच्चा है वो एक मूवी देख रहा है जिसमें वायलेंस है. और मूवी में जो वायलेंस था बच्चे को किसी ने एनकरेज नहीं किया बट बच्चे ने डॉल के साथ वही बिहेवियर किया. तो इस बेसिक एक्सपेरिमेंट के और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बेंडूरा कंक्लूडेड that things that are in our environment we learn naturally just by observation. तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, हमें कोई एनकरेज कोई प्रेज ना भी मिले कुछ चीजों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ चीजों के लिए. तो हमारे एनवायरनमेंट में एग्रेशन है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. हमारे एनवायरनमेंट में एग्रेशन है. टीवी सीरियल्स में एग्रेशन है, वीडियो गेम्स में एग्रेशन है. आप में से भी हो सकता है कुछ लोग पबजी खेलते हो, तो वो कोई पीसफुल गेम तो है नहीं, है ना. और नॉट ओनली पबजी बट देयर आर मेनी अदर गेम्स जो कि वायलेंस को शो करती हैं, एग्रेशन को शो करती हैं, एनकरेज करती हैं. तो आपको सबसे पहले तो बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि एग्रेशन से भरा हुआ ना हो. योर एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल, शुड बी काम एंड नॉट एन एग्रेसिव एनवायरनमेंट. ठीक है. तो आपको समझना है कि एनवायरनमेंट में, टीवी में, वीडियो गेम्स में अगर एग्रेशन है तो प्लीज पहले तो बच्चे को उससे बाहर लेके आओ. दूसरी चीज, aggression is contagious. meaning मान लो आपका बच्चा जो है उसके सामने पेरेंट्स जो है वो दोनों लड़ रहे हैं, या आप नहीं भी लड़ रहे हो, आप फोन पे किसी से बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, लड़ने वाली आवाज में. योर चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग दैट बिहेवियर ऑफ योर्स. तो आपको समझना है कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा नोटिस कर रहा है, बच्चा उसे सीख रहा है. बच्चे के सामने आप किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करोगे, either on like आपस में एज अ पेरेंट और फोन पे, और किसी भी तरह से, मतलब एग्रेशन नहीं होना चाहिए आपके खुद के बिहेवियर में. तो खुद का बिहेवियर भी बहुत जरूरी है. अच्छा, मान लो बच्चे ने कुछ एग्रेसिव एक्ट किया, करेंगे, मूवी से देख लिया या आपसे कभी सीख लिया, कभी भी कुछ किया, आपको बच्चों को ये मैसेज देना है कि दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल. बट ये मैसेज आपको एग्रेसिव हुए बिना देना है. मीनिंग hit the child but communicate that this behavior is not acceptable and do this very quickly. जैसे ही बच्चे ने वो बिहेवियर किया उसी टाइम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो. फॉर एग्जांपल उसने खिलौना फेंक दिया, तो आप बच्चे के पास गए, गुस्सा नहीं शो करना है, मारना नहीं है, खिलौना उठाया और दिखाया कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसको दोबारा से फेंकना नहीं है. इस तरह का कुछ, मतलब बहुत स्विफ्टली आपको करना है. टाइम का गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को लगेगा ठीक है दिस बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, आई कैन डू दैट एनी टाइम आई वांट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वन थिंग, एनवायरनमेंट में एग्रेशन को कम करो, टीवी में, वीडियो गेम्स में. सेकंड, अपने बिहेवियर में एज अ पेरेंट आपको शो नहीं करना है. और ये तो हर चीज के लिए ट्रू है, मतलब पीछे भी मैंने आपको बताया था, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो एक मॉडल का काम करता है, रोल मॉडल का काम करता है बच्चे के लिए. तो एज अ पेरेंट you should model your behavior in the direction that you want your child to go. तो आपको खुद के बिहेवियर में भी इस तरह की चीजें लानी है जो आप अपने बच्चे से चाहते हैं. और जब भी बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो करे, act swiftly, don't show aggression on your side, don't hit the child, और बहुत ऊंची आवाज में बात मत करो, इस तरह की चीज. क्योंकि एग्रेशन को आप एग्रेशन से खत्म नहीं कर सकते. अगर आप सोचो कि बच्चे ने कुछ गलत किया और अब मैं उसको एक चांटा मार के ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है. You are showing aggression and you are modeling aggression into that child. तो अगर आप aggression show कर रहे हो तो बच्चे में aggression को आप डेवलप कर रहे हो. वीडियो गेम में बच्चा अगर aggression देख रहा है तो aggression डेवलप हो रहा है. मूवीज में अगर aggression violence देख रहा है तो aggression डेवलप हो रहा है. तो आपको समझना है कि aggression इन बिल्ट क्वालिटी नहीं है. ठीक है, कुछ लोगों के हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, बट aggression is not an innate ability और क्वालिटी. तो ये बाहर से आ रहा है और आपको बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, जहां से बच्चा एग्रेशन सीख सकता है और डेवलप कर सकता है. ठीक है.